أساسي باتي أصل شنجي أصل بوهد رات صوص أصل باور دازن باور دازن أصلا مساسس بدابن شنجيو يزابن شانك بڑی شانك ست بشانك पान आर्टिकल की मेन मैंने इस बुक पे दी एंड द थिंग इज दैट मेरे पेरेंट्स को भी इस बारे में नहीं पता था. एक्चुअल खबर अम किताब हज नहीं टोटल खबर. किताब का नाम इन्होंने रखा है द वाइट प्रॉमिस. द वाइट प्रॉमिस इन्होंने नाम क्यों रखा है ये भी जानेंगे. तो वो ये मतलब ये रिश्ता होता है ऐसा कि अल्लाह ताला के बगैर दिस वाज इम्पॉसिबल बिकॉज मैंने हमेशा मतलब नमाज पढ़ी है, कभी नमाज नहीं छोड़ी है. नमाज पाँच वक्त पान कुरान तम बाज़ाब्त पान 3 सिपार कुरान दशवई मैंने पढ़. ये बात मुझे पता थी कि ये इंटरेस्टेड है लिटरेचर के अंदर, लेकिन ये अब बुक पब्लिश करेगी ये मुझे नहीं पता थी. दोपन हे अमिश मे कर वन पावर हसा यल थान मे नसा पे निंदर क्या बहुत अमिस रात कि वतान मज रात कि 2 लट 3 लट दपान शोंग 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 अमिश किताब वहरत वाला अवार्ड मुझे मिला था फॉर गिविंग द स्पीच इन रेडियन पब्लिक स्कूल सिंस आई हैव ऑलवेज बीन गिविंग स्पीचेस एंड ये वाली ट्रॉफी भी स्पीच के लिए ही मिली थी. एंड द मेडल्स दीज आर ऑल अबाउट द स्कूल जर्नी. आई थिंक द मेजर सपोर्ट जो मुझे बचपन से लिटरेचर की तरफ ले गया है दैट इज़ माई स्कूल रेडियन पब्लिक स्कूल बटिंग अनंतनाग. आपने जितनी तारीफ की अपने स्कूल की, अब मैं बताता हूँ. आई हैव बीन द स्टूडेंट ऑफ अल सरवत में मैंने खुद पढ़ा है फ्रॉम 1998 टू 2011. मैं अगर कस कोर रुत कोर किताब लेशन तेल तुहद सपोर्ट अमिस जरूरत करो वीडियो शेयर हाउ कूता सपोर्ट रितिस कंटेंटस तो रितिस समाजस तो रितन कोर्डन कर. I just want to know your favorite teachers, like how they guided you. It's very difficult for me. And उनका नाम डॉक्टर आबिल नबी बाबा है. I've been watching your work since a long time and like मैंने पापा से पहले ही बोला कि I have to just get interviewed by काशिफ sir. तो जब आपने ये किताब लिखना स्टार्ट किया What was going in your mind? क्या सोच के लिखी आपने? मैंने प्रेजेंट जनरेशन को माइंड में रखा था. बेटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलगुलजार होता है. जी हाँ. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं मुकाशिफ और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता के डिजिटल मीडिया हैंडल्स पे. एंड जैसे आपको पता है कि मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि आपके सामने इंस्पिरेशनल स्टोरीज आओ. फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस कि आपने किताब लिखी. बहुत बड़ी बात होती है किताब लिखना. तो पहले टू माय ऑडियंस इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. मेरा नाम खुशबू इश्तियाक है एंड रिसेंटली मैंने 12th एग्ज़ाम्स पास किए हैं एंड अब मैं नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ. एंड साइड बाय साइड मैं लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट रख चुकी हूँ 6th क्लास से ही. एंड अब उस राइटिंग को मतलब जो भी मैंने लिखा था बचपन से उसको उन एक्सपीरियंसेस को आई हैव गिवन इट द शेप ऑफ अ बुक. ठीक. तो इस किताब का नाम इन्होंने रखा है द वाइट प्रॉमिस. द वाइट प्रॉमिस इन्होंने नाम क्यों रखा है ये भी जानेंगे इनसे. तो इस किताब का नाम आपने वाइट प्रॉमिस रखा है. तो पहले आप मुझे बताएं कि इसका मतलब क्या है और क्यों रखा नाम आपने वाइट प्रॉमिस. वाइट कलर को मैंने एक एज अ मेटाफर यूज़ किया है लाइक उन लोगों के लिए जो खुद को अनसीन देखते हैं, जो खुद को समझते हैं वो लाउड कलर्स उनमें प्रेजेंट नहीं है. तो आई वांट टू टेल देम कि उनमें भी लाउड कलर्स प्रेजेंट होते हैं, बस वो अनसीन होते हैं. अगर वो उनमें रिफ्लेक्शंस देखे तो श्योरली एंड सर्टेनली वो अपने एम्बिशंस को अचीव कर सकते हैं. तो कब आपने स्टार्ट किया ये लिखना? लिखती मैं बचपन से हूँ बट इस बुक को लिखना मैंने स्टार्ट किया है 1 अगस्त से एंड इट जस्ट टुक मी ऑलमोस्ट 12 days एंड जस्ट हमसे तो पेपर नहीं लिखा जाता है एग्जाम का और अभी किताबें लिख डाली. बस मैं 12 दिनों में इन्होंने ये किताब लिखी. 202 पेज है इस किताब के एंड महज 12 दिनों में इन्होंने ये किताब लिखी. बात थोड़ी लगती है आसान लेकिन करना बहुत बड़ी बात होती है. एंड कैसे इतनी जल्दी लिख डाली आपने किताब?
एक्सपीरियंसेस मुझे बचपन से मिले हैं एज एन ऑथर, एज अ पोइट, तो उन सबको रीशेप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिकॉज व्हेन यू जस्ट नोटिस द सराउंडिंग्स वेरी केयरफुली तो बहुत इजी हो जाता है उन चीज़ों को मतलब सिग्निफाई करना और उनको एक बुक की शेप देना. तो एट वेरी यंग एज, मे बी अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ, योर एज मस्ट बी अराउंड 17 और 18. Yes. इस एज पे किताब लिखना. एंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो वाइट प्रॉमिस बुक है ये आपको अमेज़ॉन से भी मिलेगी. इट्स अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन. ये मिस्ती किताब ज़रूरत था ऐसे अगर तो शौक छो इससे वुछा क्या लिखूँ, अमेज़ॉन पे ये किताब बिल्कुल अवेलेबल है, आप इसको ऑर्डर वहाँ से कर सकते हो. तो जब आपने ये किताब लिखना स्टार्ट किया, What was going in your mind? क्या सोच के लिखी आपने ये किताब? मैंने प्रेजेंट जनरेशन को माइंड में रखा था, बिकॉज प्रेजेंट जनरेशन आजकल बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस में इन्वॉल्व रहती है, जिसकी वजह से उनकी करियर्स और एम्बिशंस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. Distractions like what? Distractions like if they don't get the love and support in their home, they just start finding it in other people outside their home. एंड सिमिलरली उनके एम्बिशंस इससे बहुत अफेक्ट होते हैं, लाइक वो अपने करियर को उतना टाइम फिर नहीं दे पाते हैं. तो आई वांट टू लेट देम नो कि वो इन डिस्ट्रैक्शंस को पॉज करे, अपने करियर पे ध्यान दे. तो इफ आई से कि एक राइटर के लिए जी, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? एक राइटर के लिए आई थिंक जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो कैसे सराउंडिंग्स को देखता है. लाइक एक ऑथर या एक पोइट सराउंडिंग्स को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता है. लाइक छोटी छोटी चीज़ों में भी वो बहुत सी मीनिंग्स निकालता है. जैसे मैंने वाइट कलर में एक बहुत ज़्यादा बड़ी मीनिंग निकाली है इस बुक में. आई हैव रिफ्लेक्टेड दिस कलर इन मेनी वेज इन मेनी स्टोरी चैप्टर्स. तो ऐसे ही वो नेचर को किस वे में देखते हैं, दैट मैटर्स द मोस्ट. तो क्योंकि हर किसी चीज़ के पीछे मेहनत होती है, जी, डेडिकेशन होती है, सपोर्ट होता है. अगर मैं मेहनत की बात करूँ ना, कितनी मेहनत की आपने इस किताब पे? मेहनत तो मैंने बहुत की है, बट आई थिंक द मेजर सपोर्ट जो मुझे बचपन से लिटरेचर की तरफ ले गया है, दैट इज़ माई स्कूल, टेडियन पब्लिक स्कूल, बटिंगो, अनंतनाग. So let me ask you a very sensitive question. Who has been your favorite teacher then? Name one. Don't say there are many. Yeah, there are many. मुझे एक का नाम बताइए ना. I think my favorite teacher has been Shahid sir, the English teacher of class 10. Okay. Very fair. तो जैसे मैंने कहा मेहनत हर एक चीज़ के लिए है. क्या सबसे कितनी रातें दी है इस किताब के लिए? क्योंकि मुझे लगता है दिन में तो कुछ होता नहीं है. Like to be honest, this is my experience. Well, being a NEET aspirant, like बुक लिखना, उसके लिए टाइम निकालना, ये एक NEET aspirant के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, लाइक टाइम मैनेजमेंट. तो इस बुक में सिर्फ 202 पेज हैं, बट इट टुक मी अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि मैंने जो भी इस बुक में डीप हिडन मीनिंग्स रखी है उन लोगों तक जिन तक ये पहुँचे, ताकि लोग इंस्पायर हो इससे. सो मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है. एंड स्पेशली मैंने पेरेंट्स को इस बारे में नहीं बताया था, बिकॉज दे नो कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट. और रातों की नींद मैंने इस बुक पे दी. एंड द थिंग इज़ दैट मेरे पेरेंट्स को भी इस बारे में नहीं पता था. दे वर लाइक कि तुम क्या करती रहती हो अपनी रूम में रात भर. दे वर नॉट अवेयर कि मैं बुक लिख रही हूँ. तो वंस इट गॉट पब्लिश्ड, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. अच्छा, पब्लिश करने से भी पहले आपने किसी को नहीं बताया कि नहीं, ओनली माई सिस्टर ने अबाउट इट, क्योंकि एग्रीमेंट साइन करने थे जो मेरी सिस्टर ने की. तो देखिए हार्ड वर्क क्या होती है, वो कहते हैं ना, लेट सक्सेस मेक द नॉइज. तो किसी को पता नहीं थी घर में कि खुशबू किताब लिख रही है. ना मम्मी को पता थी, ना फादर को पता थी. इनफैक्ट इनसे बोला जाता था कि शियासन कमरस रात पावर या से क्या आसन करन. एंड हाँ, मैं नीट की पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन ये किताब रही थी. फादर और मदर जब उन्होंने सुना कि आपने किताब लिखी, जी, उनका रिएक्शन, इनिशियल रिएक्शन, क्योंकि उनको पता थी नहीं आप किताब लिखते हैं, तो जब उन्होंने पहली बार सुना कि आपने किताब लिख दी तो उनका रिएक्शन क्या था? पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया कि मैंने बुक लिखी है, बिकॉज विद इन नो टाइम, विद इन जस्ट 12 days ऐसे बुक लिखना वॉज इम्पॉसिबल.
तो मैंने जब उनको अपना पब्लिकेशन पेज पे अपनी बुक दिखाई, दे वर सरप्राइज्ड एंड दे स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग मी बहुत ज़्यादा। तो वो सपोर्ट और वो प्राउड स्माइल उनके चेहरे पे, दैट वाज समथिंग विच मेड मी हैप्पी। एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे, बिकॉज आजकल की सोसाइटी जो है, स्पेशली पेरेंट्स, वो उनके लिए लिटरेचर एक सब्जेक्ट नहीं है, वो नीट को ही ज़्यादा मतलब प्रायोरिटाइज करते हैं। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहा कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आप साइड बाय साइड ये भी कर सकते हो, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नीट, आप वो भी कर सकते हो। What was the most emotional moment? रोया आपने? Obviously, कब रोया? while writing the book, I was crying. सोशल मीडिया आप चलाते हैं? जी, सोशल मीडिया तो मैं यूजुअली नहीं चलाती हूँ, स्पेशली नॉट फेसबुक, बट टॉकिंग वो कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। इन दिस डिजिटल एरा, आज के इस मॉडर्न दौर में, डिजिटल दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, ये फेसबुक नहीं चलाती है। लाइक दिस इज़ वेरी बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि आज देखते हैं ना कंटेंट क्या होता है फेसबुक पे, मतलब पाचलक वाला नहीं वो, ये आई थिंक कि इनको फिर सपोर्ट करे ना। अगर आपको लगता है कि समाजस मज उकुन युकुन ये कंटेंट बनावन कोड़, यह करन कोड़, वन अगर कस कोड़ रुत कोर किताब लेचन, तेन तुहन सपोर्ट अमिस जरूरत, करो वीडियो शेयर, हायो कूता सपोर्ट रिचस कंटेंटस तो रिचस समाजस तो रिचन कोड़न करन। तो ये कुछ अवार्ड्स है। वेल, ये वाला अवार्ड मुझे मिला था फॉर गिविंग द स्पीच इन रेडियन पब्लिक स्कूल, सिंस आई हैव ऑलवेज बीन गिविंग स्पीचेस, एंड ये वाली ट्रॉफी भी स्पीच के लिए मिली थी। एंड द मेडल्स, दीज आर ऑल अबाउट द स्कूल जर्नी। ये राइटिंग्स के लिए मिली थी, फॉर पब्लिशिंग, लाइक राइटिंग माई पोइट्री। एंड ये जो है, ये बाकी कभी ऐसे कॉम्पिटिशन्स में मिलते थे, कभी ड्राइंग में, एंड these are all about the school journey medals, and I have kept them here ताकि मुझे एक motivation मिले, because this is my study table. तो ये इनकी स्कूल की जर्नी, दैट मीन्स ये बचपन से ही ब्राइट स्टूडेंट रहे, इतने सारे अवार्ड है आपके पास। मतलब क्योंकि देखिए, मेरा मानना है कि अवार्ड्स एक पेन भी क्यों ना हो, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ये छोटा हो बड़ा हो, लेकिन अवार्ड होता है। जब आपको किसी चीज़ से नवाजा जाता है, कहते हैं ना नवाजा जाता है, वो 10 रुपए हो या 10 लाख रुपए हो, बड़ी चीज़ होती है इज्जत, उसमें कितनी हो। तो इतने अवार्ड्स, अगर मैं कहूँ आपसे कि बेस्ट, जिससे आपको ज़्यादा खुशी, So the best is this one, because लाइए दिखाएं हमें दिस हाँ, ये किस लिए आपको मिला है? ये for the white promise. किसने दिया आप? This is given by the Ellipsis publication. So I'm very इलिप्स पब्लिकेशन ने इनको ये अवार्ड दिया है फॉर दिस बुक जो उन्होंने लिखी है। उस किताब में लिख में से तम खतर ये अवार्ड दिन आमुत, और ये बाकी स्कूल की जर्नी है, उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँगा, इस कामयाबी के पीछे माँ बाप की दुआ तो होती है, और क्या क्या राज है इस कामयाबी के पीछे? Obviously अल्लाह ताला के बगैर this was impossible, because मैंने हमेशा मतलब नमाज़ पढ़ी है, कभी नमाज़ नहीं छोड़ी है। It doesn't depend हम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, what matters the most is कि हम कितना कनेक्ट है अपने लॉर्ड से। एंड बीच में जो चीज़ें कनेक्शन को मतलब थोड़ा वीकन करती है, उन चीज़ों को वहीं पे पॉज करके यू नीड टू रिकनेक्ट विद योर लॉर्ड अगेन, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। अच्छा, आपकी सिस्टर है, आप 3 हो ना? जी, आप 3, तो तीनों में से भाई आपका एक है, हाँ बहनें 2 है। तो कैसा बॉन्ड रहा और कितना सपोर्ट रहा आपकी बहन की तरफ? मेरी बहन ने हमेशा ही सपोर्ट किया है मेरा इन एवरीथिंग। मतलब जब पेरेंट्स को कोई बात नहीं बोल पाती हूँ तो मैं अपनी सिस्टर से कहती हूँ, एंड दैट इज़ वेरी इमोशनल। सो अभी क्या है, क्या वेरी इमोशनल, बिकॉज आई डोंट हैव अ सिस्टर। बिकॉज जब भी मैं किसी के पास जाता हूँ, दे से सिस्टर, सो आई फील कि बिकॉज मुझे कभी फील मिला नहीं कि सिस्टर क्या होती है। एंड आई हैव अ ब्रदर एंड वी शेयर अ ग्रेट बॉन्ड टुगेदर, शुक्र अल्लाह का। एंड जहाँ ज़्यादा मोहब्बत होती है, रोए मत आप, ये रिश्ता होता है ऐसा ही, क्योंकि ज़्यादा मोहब्बत जहाँ होती है ना, वहाँ ज़्यादा झगड़े भी होती है। तो आपकी चेहरे पे स्माइल आता हो, तो कितने झगड़ते हो आप दोनों? वैसे सिबलिंग I fight with my brother a lot because we love each other.
वैसे सिबलिंग्स तो हमेशा ही झगड़ते हैं, ऑब्वियसली हम भी बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं, बट But don't cry. Look, you are proud. She is proud of you because आपसे पहले मैं उनसे, आपकी सिस्टर से मिला. She is proud of you. तो इसमें रोने की कौन सी बात रही? तो जब ऐसी बेटी, काम इसने क्या किया है, 202 पेज की किताब लिखी है विथ इन फ्यू डेज, तो मुझे लगता है इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है. सपोर्ट आप कर सकते हैं. क्लिक द शेयर बटन एंड दुनिया तक पहुंचाओ. बाकी लड़कियां भी मोटिवेट होंगी, बाकी लड़के भी मोटिवेट होंगे, और बाकी आई कैंट फोर्स यू, बाकी छूते बानस्ता क्या करूँ. तो लास्ट डे कैसा था रेडियंट में? Radiant का last day has been very emotional to all of the students and especially me because मैंने वहाँ पे प्री नर्सरी से 10th क्लास तक इतने सारे years दिए हैं, वहाँ पे इतना कुछ सीखा है. So I think the teachers there and the guidance there, this is all irreplaceable because मैंने वहाँ स्कूल छोड़ने के बाद ही realize किया है, they are literally irreplaceable. So I thank them, I really thank them for giving me this ability so that I'm able to write my books today. चले, we need good teachers as well. I also want to know from you, like, who are your favorite teachers? मैं तो आपको क्वेश्चन, फेवरेट टीचर मतलब क्या? मतलब I want to know आपकी स्कूल की जब इतना काबिल तो मैं हूँ नहीं कि आप. माशाल्लाह, I have been watching your work since a long time and like मैंने पापा से पहले ही बोला कि I have to just get interviewed by Kashif sir. So I just want to know your favorite teachers, like how they guided you. It's very difficult for me. Yeah, if I have to name एक टीचर का अगर मुझे नाम लेना हो तो वो मुझे कॉलेज में मिले एंड उनका नाम डॉक्टर आबिद नबी बाबा है, क्योंकि उन्होंने ही सारी बुनियाद डाली है मेरी ज़िंदगी की. क्योंकि जब बुनियाद स्ट्रॉन्ग हो ना, लुक नाउ आई एम गेटिंग इमोशनल, क्योंकि जब बुनियाद स्ट्रॉन्ग हो ना तभी जाके बिल्डिंग ऊंची बनती है. तो या डॉक्टर आबिद नबी बाबा, ही इज़ माई मेंटोर, ही हैज़ डन एवरीथिंग. उन्होंने सारी जर्नलिज्म की फाउंडेशन मेरी डाली है ज़िंदगी की. एंड आपने इतनी तारीफ़ें की अपने स्कूल की. अब मैं बताता हूँ, I have been the student of Al Sarwat. Al Sarwat was the prime institution of this South Kashmir. अभी भी है मेरे लिए, क्योंकि आपने स्कूल का कहा, मैं बड़ा इमोशनल अंदर से हो गया. I have studied there. Al Sarwat में मैंने खुद पढ़ा है from 1998 to 2011. 98 से लेकर 2011 तक मैंने Al Sarwat में पढ़ा है. तो Al Sarwat का आउटकम मैं आपके सामने. Any last message for people? Last message by my side is that you need to chase your ambitions first and then all your dreams will fall into place at the right time. And I also want to tell them that some things which come at the wrong time, they are not right for you because at that time they are not right for you. And जब सही वक्त आता है तो वो चीज़ें, वो जो भी चीज़ें होती हैं वो सब सही हो जाती है. और मैं सबको सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स की सपोर्ट को थैंक यू बोलूँगी, थैंक यू सो मच. उनके बाद द फाउंडर ऑफ एलिप्सिस पब्लिकेशन मिस्टर मुताब सर, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी बिकॉज आपने जिस तरह से मुझे गाइड किया है, जस्ट लाइक अ ब्रदर, इट हैज़ बीन मोर देन इनफ फॉर मी. एंड माई सिस्टर फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर जस्ट telling me the unsaid things that she is not able to tell anyone and listening me out. Or last but not the least, I would like to thank my school, Radiant Public School, especially the teachers, Shahid sir, Anis sir, Mehraj sir, everyone, and the teachers of my 11th standard as well, Amir sir, Irfan sir, Latif sir, everyone, because they have supported me a lot. तो मैं उनको भी thank you कहूँगी. And yes, distraction से दूर रहिए, focus on your ambitions and you will achieve your success. And at the right time, you will achieve all of your dreams. तो इनके पेरेंट्स मेरे साथ, इनके माँ बाप, इनके पेरेंट्स मेरे साथ है, इनसे पूछेंगे कुछ बातें, क्योंकि इनका कहना था इन्होंने किसी को नहीं बताया कि ये बुक लिख रही है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Şu burada aki lakçı benim, aki lakçı poedili sani kitab. तो इमोमन मेरे समाज असल पाई. शुक्र बार सलामत कहतस शुक्र पाक परवरदिगार को. अच्छा खबर अम किताब हज नहीं
टोटल छन खबरें वह लास्टस पे फाइनलाइज गो फाइनलाइज पे आव मे फोन डायरेक्टर सोबन यह पब्लिश कर तम दोप हे इत पे दलील तुम साइन जरूरत बह गोस हैरतन मे अमिच नॉलेज कह बह कर थोड़ा बहुत कर बह वेरीफाई बह वन बची पानी पे क्या दलील दोप तुम टोटल पाई ना मे टोटल खबर हंग तम क्या वन तो दोन तुम करो वेरीफाई बची पन्ने निश तो इत पे दलील अद कह छोट मे फोन बह खोत तमिस बची नश और वन तो गोबरा क्या दलील दोपन मे किताब लिचम इत पे दलील तो इत पे तुम साइन यह कर लिखित दोपन मे गो अत वारिया काल क्या थोड़ा बहुत क्या रेत अत इत पे लेखन तो वन 10-12 दोहन कर मे क्या कंपाइल तो यह कर मे पब्लिश वन तुम साइन जरूरत तो तुम क्या वन अत मुतलिक मे अमिस बड़ सिस्टर तो बुलायत अत गोबरा यह इत पे वन तो यस नजर दोपन मे वो उतराय मे गई 2 दह बोजम मे क्या वो दोप मे गोडन गई कंप्लीट किताब बह दिम सरप्राइज पैरट बहन पत् कोर डायरेक्टर साहब बे परवाह यह गो मोन साइन ये तुम बासान तुम यह किताब वुचमुत अम सज स्टोरी पर्म ये तुम बासान यह ठीक ठाक परवाह कह बह दिम साइन कर बहुत फख्र कर अमिस बची पन्ने पे तो यह जनाब अली वारिया फख्र यह वोन मे नान दोपन यह दीनदार वारिया यम जान गर नबर नेरन कह बिल्कुल जान यम गर नबर कुन जाय नस मे ब्रदर बे 3 तिमन निश सिस्टर 2 मे तिमन निश कुन जाय जान यम गसन गर नबर नेरान कह हर कह रूमन 2 पन्न मज किस रूमस ब्या शोंगन नान निश आज तो यह नान तस मे अक 2 लट ना दोपन हे अमिश यह मे कर वुनिंदुर पावर हसा यल थान मे नस पे निंदर कह बहुत अमिस रात कित वथान मज रात कित 2 लट तो 3 लट दपान शोंग 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 अमिस किताब वहरत अत दपान हे बस पारान शोंग ठीक ठीक तो बोड़ चीज नमाज पढ़न बाकी नमाज 5 वक्त पारान कुरान तम बाज़ाब्त पारान 3 सिपार कुरान मे 2 मे पर्म